सैफ अली खान पर हाल ही में अभी हमला हुआ है। हमारी मीडिया जो है वो पागल हो रखी है कि सैफ अली खान के घर में एक घुसपैठी घुस गया, हमला कर दिया, ये सब हो गया, हमलेवार कैसे आया, कौन सी सीढ़ियों से चढ़ा, कैसे चढ़ा। जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है और देश को जागरूक करने की है, जाहिर सी बात है कि वो काम मीडिया नहीं करेगी। सबसे पहली बात कि जो मुंबई पुलिस ने अभी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है, उसका नाम है 30 साल का व्यक्ति विजय दास। लेकिन मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को पढ़ के एक खुलासा ये भी देखने को मिलता है कि मुंबई पुलिस कहती है कि ये व्यक्ति विजय दास नहीं है, ये विजय दास इसका एक बहरूपिया नाम है, क्योंकि इसका असली नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये व्यक्ति 30 साल का इल्लीगली आज से 5 से 6 महीने पहले बांग्लादेश से भारत में घुसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति ने बांग्लादेश से इल्लीगली घुसकर ये हरकत को अंजाम दिया। और आज अगर इस व्यक्ति ने ये हरकत को अंजाम दिया है तो इसके जैसे आज की डेट में कई करोड़ इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। और आज अगर ये व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर सकता है तो सवाल ये उठता है कि ये जो अन्य बांग्लादेशी रहते हैं, कल को ये देश के लिए कितना बड़ा एक सुरक्षा खतरा बन सकते हैं। क्योंकि आज कुछ चुनिंदा राजनीतिक वर्ग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट से इतना ज़्यादा लगाव है कि उनको अपने भारतीय नागरिकों से उतना लगाव नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए वोट बैंक है। अब सवाल आज के वीडियो में 2 चीज़ों के ऊपर है। पहली बात कि ये पूरा रैकेट बांग्लादेश में कैसे चलाया जाता है, इसके पीछे कौन शक्तियाँ हैं, और दूसरा ये इलीगल माइग्रेशन भारत में होती कैसे है, उसका मेथड, मोडस ऑपरेंडी, तरीका क्या है। तो पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं कि ये करता कौन है और इसके पीछे शक्तियाँ कौन हैं। तो आपके दिमाग में बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र रचने वाला और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की ISI है। 2007 में पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश के अंदर एक संगठन बनाया था, उसका नाम था जमातुल मुस्लिमीन। और ये जो जमातुल मुस्लिमीन थी, इसको लीड करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी। 2007 से लेके लगभग 2013 तक ये व्यक्ति जसीमुद्दीन रहमानी जुड़ा रहा जमातुल मुस्लिमीन से। इसने लोगों को एकजुट किया, इसने लोगों को एकजुट करके उनको रेडिकलाइज किया। 2013 में इसी जमातुल मुस्लिमीन को ISI ने रीनेम करके, रीब्रांड करके लॉन्च किया और इसका नाम रखा अंसारुल बंगला टीम। 2013 से जब से ये अंसारुल बंगला टीम आई, इस अंसारुल बंगला टीम को लीड करने वाला ये जो व्यक्ति था जसीमुद्दीन रहमान, इसको अब 2 काम बोले गए। पहला काम ये बोला गया कि जितने लोगों को 2007 से 13 में आपने रेडिकलाइज किया है, इन रेडिकल लोगों को पहली बात तो इलीगली भारत में घुसपैठी बनाकर भेजना है। इनको भारत के पश्चिम बंगाल से लेकर, आसाम से लेकर त्रिपुरा तक भेजना है, जिसके तहत वहाँ पर जब ये भेजे जाएंगे तो ये वहाँ की रीजनल डेमोग्राफी को ऑल्टर करेंगे। और दूसरा कि आप जसीमुद्दीन रहमानी ये काम करेंगे कि बांग्लादेश में रहकर जितने भी हिंदू हैं उनको टारगेट करके अटैक करेंगे। 2013 में एक हिंदू ब्लॉगर था बांग्लादेश में, उसका नाम था राजीव हैदर। ये व्यक्ति जो था राजीव हैदर, इस व्यक्ति के ऊपर बेसिकली एक अटैक किया गया। ये व्यक्ति खुद तो मुसलमान था, लेकिन इसने एक अपनी टीम रखी हुई थी हिंदुओं की। ये लोग क्या करते थे, माइक्रो ब्लॉगिंग करते थे उस समय फेसबुक पे। तो राजीव हैदर और उसकी जो अन्य हिंदुओं की टीम थी, इसके ऊपर अत्याचार करके सबसे पहले अंसारुल बंगला टीम ने यह प्रूव कर दिया कि हम किसी एक ऐसे मुसलमान को भी टॉलरेट नहीं करेंगे जो हिंदुओं का साथ दे। इसके बाद ये हुआ कि 2015 में जसीमुद्दीन रहमानी को तुरंत जो है शेख हसीना की सरकार ने कार्रवाई करके, इन्वेस्टिगेशन करके जेल में डाल दिया। लेकिन क्योंकि अंसारुल बंगला टीम की नेटवर्किंग ऑलरेडी तब तक बन चुकी थी, तो रहमानी के जेल में जाने के बावजूद भी ISI के पास अंसारुल बंगला टीम का एक मास बेस पूरा तैयार था। अब खैर, क्योंकि रहमानी खुद तो चला गया जेल में, 2015 के बाद भी इलीगल माइग्रेशन जारी रही। और आज की डेट में ये जो बंदा घुसपैठी यहाँ पर घुसा है, ये जो व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जिसने आकर सैफ अली खान की भी यहाँ पर यह हरकत करी, ये व्यक्ति के तार भी अंसारुल बंगला टीम से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी चीज़ कि भाई ये जो घुसपैठी होते हैं, ये सबसे पहले काम कैसे करते हैं। ये काम कुछ ऐसे करते हैं और इनकी रणनीति क्या है। ISI अंसारुल बंगला टीम के एक व्यक्ति को रन करती है, उस व्यक्ति का नाम है अब्बू ताला। अब्बू ताला जो है ISI के बिहाफ पर अंसारुल बंगला टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बेसिकली आज की डेट में भारत में ऑपरेशंस रन करता है अंसारुल बंगला टीम के। अब ये जो व्यक्ति है अब्बू ताला, ये क्या करता है, ये बेसिकली पहली बात तो स्लीपर सेल्स बनाता है। और अब्बू ताला 2014 से, जब से बेसिकली जसीमुद्दीन रहमान जेल गया है, तब से लेकर आज तक
ये व्यक्ति अब्बू ताला अग्रेसिव लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए इसने त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल्स बनाए हैं। पश्चिम बंगाल में 2 सबसे बड़े इलाके हैं, 24 परगनाज और मुर्शिदाबाद। ये जो दोनों जिले हैं पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर आज की डेट में अंसारुल बांग्ला टीम के इंडिया मॉड्यूल के स्लीपर सेल बहुत भारी मात्रा में रहते हैं। अब होता देखिए क्या है, होता ये है कि कोई इल्लीगल बांग्लादेशी जो है, पहली बात तो ये इल्लीगल बांग्लादेशी कौन है? ये वो व्यक्ति है जो अंसारुल बांग्ला टीम से जमातुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ था और ये व्यक्ति रेडिकलाइज हुआ है। आईएसआई क्या करती है कि इस व्यक्ति को उठाती है, इस व्यक्ति को उठाकर वो पहली बात तो इसको भारत भेजती है। अब भारत कैसे भेजती है? ये भारत भेजने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, खास करके मुर्शिदाबाद, 24 परगनाज, त्रिपुरा, इन इलाकों में ये इन स्लीपर सेल्स को पहली बात तो एक्टिवेट करते हैं। स्लीपर सेल का व्यक्ति भारत से पहली बात तो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के बहुत पास आ जाता है। फिर क्या होता है कि ये बैच में, एक पूरे ग्रुप में अंसारुल बांग्ला टीम के रेडिकलाइज लोगों को आईएसआई जो है वो भी बॉर्डर तक लेके आती है। अब क्या होता है कि जो बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ की, वो हमारे यहाँ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज वाले हैं उनको चकमा देकर या फिर कई बार रिश्वत देकर, इन दोनों स्ट्रेटेजीज का प्रयोग करके इन लोगों को पहली बात तो भारत में घुसाते हैं। अब जैसे ही ये एक ग्रुप, एक गुट पूरा इलीगल बांग्लादेशीज जो हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के रेडिकलाइज्ड लोग, जैसे ही ये लोग भारत में घुसते हैं तो होता क्या है कि इनको मुर्शिदाबाद और 24 परगनाज के अलग अलग विभिन्न प्रकार के गांव में ले जाया जाता है। अगर ये त्रिपुरा साइड से घुसते हैं तो इनको त्रिपुरा के आसपास के गांव में ले जाया जाता है। अगर ये असम साइड से घुसते हैं तो इनको असम साइड के आसपास के गांव में ले जाया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है अब्बू ताला, जो इंडिया ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है अंसारुल बांग्ला टीम के, ये व्यक्ति इतना इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिया के अंदर ये स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, ये स्लीपर सेल्स जितने भी ये व्यक्ति लोग आए हैं बांग्लादेश से, इनको एक ही गांव में लंबे समय तक पहली बात तो ना रखें। इनको रखते हैं एक स्पेसिफिक गांव में 10 से 15 दिन तक। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर क्या होता है कि जो इन तीनों राज्यों के आसपास और इन राज्यों के अंदर जितने भी राजनीतिक वर्ग हैं वो इतना इंश्योर करते हैं कि जैसे ही ये गुट आता है, इन गुटों को, लोगों को एकजुट कर कर सबसे पहले तो इनको डॉक्यूमेंट देते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा देते हैं। फर्जी आधार कार्ड टेम्पररी इसलिए बनवा देते हैं ताकि इनकी मोबिलिटी आसान हो जाए, ताकि इनको रेलगाड़ी में बिठाकर रेलवे की टिकट कराकर जो है इनको बेसिकली अन्य स्थानों पर भेजा जाए। फिर ये राजनीतिक वर्ग, जो चंद राजनीतिक वर्ग भारत के हैं, ये ऑल्सो एक काम और करते हैं। ये कई बार इन जैसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन हमारे काम के लिए है। अब कौन सा काम होता है जनरली यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट का, कि कौन व्यक्ति इलीगल लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग करने में हमारी मदद करेगा, कौन व्यक्ति इलीगल लेवल पर आर्म स्मगलिंग करने की हमारी मदद करेगा। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर ये कुछ लोकल राजनीतिक लीडर्स के काम आने वाले व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति है तो उसको वहीं रख लेते हैं, बाकियों को ये भेज देते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि भेजते कहाँ हैं? तो इनको भेजा जाता है सबसे पहले तो साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इनको भेजा जाता है केरला। केरला में आज की डेट में इनको भेजा जाता है एर्नाकुलम और थिसूर, क्योंकि ये दो आज की डेट में वहाँ पर जो हैं जिले हैं केरला के, जहाँ पर भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तीसरी जगह पर भेजा जाता है मैंगलोर। कर्नाटका का जो कोस्टल इलाका मैंगलोर है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। अब इस पॉइंट पे देखिए क्या होता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसी जगह पर इन इलीगल घुसपैठियों को वहाँ भेज दिया जाता है। होता क्या है कि अब मान लीजिए भारत के किसी अन्य राज्य से अगर कोई लेबर आई है और वो लेबर एक प्राइस कोट कर रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम X रुपीज़ लेंगे, तो ये आकर जान पूछ के उससे कम दाम कोट करते हैं। और क्योंकि इनको एक राजनीतिक वर्ग के सपोर्ट के तहत लाया जाता है, एक नेटवर्क के तहत लाया जाता है, तो इतना इंश्योर किया जाता है कि ये प्राइस इतना कम कोट करें कि जिससे इनको नौकरी भी मिल जाए और साथ ही में सबसे बड़ी चीज कि इनके ऊपर किसी प्रकार की आशंका ना हो। और जो व्यापारी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज की डेट में इन्वॉल्व है, वो सबसे पहले क्या देखता है, वो यही देखता है कि भाई अगर मुझे सस्ते दाम पर लेबर मिल रही है तो मैं महंगा पैसा क्यों निकालूं। तो वो इन लेबर्स को पहली बात तो नौकरी दे देता है। इससे क्या होता है कि अब ये लेबर कुछ ना कुछ काम करके व्यस्त हो जाती है और फिर ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करती है, फिर एक खत्म होता है तो ये दूसरे ठेकेदार के साथ जुड़ के दूसरे प्रोजेक्ट को करती है। इस प्रकार से पहली बात तो ये भारत के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाती है। और जब ये धीरे धीरे ऑब्जॉर्व हो रहे होते हैं तो उस दौरान इनको सारे इलीगल लेवल पर कागजात प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब दूसरी चीज पे गौर कीजिए, मैंने आपको बोला था कि कई बार एक काम ये भी होता है कि कुछ राजनीतिक वर्ग जब ये गुट बॉर्डर पार करके आता है उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई व्यक्ति इनके कामकाज का है,
जो मैंने आपको 2 कार्य बताए थे कि या तो वो व्यक्ति ड्रग ट्रैफिकिंग में इनका काम कर पाए, या वो व्यक्ति जो है इलीगल लेवल पर इन लोगों के लिए फेक करेंसी का इधर से उधर काम कर पाए, और या फिर इसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के सवाए या फेक करेंसी के सवाए आर्म्स स्मगलिंग का काम कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज समझनी है कि ये जो इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये सिर्फ आज की डेट में भारत के अन्य स्थानों पर जाकर भारत के अंदर भारतीयों को नौकरियां डिप्राइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक क्रिमिनलिटी एलिमेंट के लिए भी आ रहे हैं। और ये जो क्रिमिनलिटी का एलिमेंट है, ये क्रिमिनलिटी का एलिमेंट का एक मैनिफेस्टेशन था ये 30 साल का व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसने अभी ये हरकत करी आज की डेट में सैफ अली खान के ऊपर। तो आपको यहां पर एक चीज को समझना है कि इस प्रकार से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। अब सवाल उठता है सबसे बड़ा कि कभी इस नेटवर्क के ऊपर कोई आंच आ जाए, यानी कि किसी भी तरीके से अगर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि कोई मान लीजिए घुसपैठी कहीं पर पकड़ा गया, या इस नेटवर्क से एसोसिएटेड जो एक पूरे भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे लोग हैं, अगर वो कहीं पकड़े गए, तो इस केस में आईएसआई ने भारत के अंदर जो अपने ऑपरेशन रन करती है उसके तहत 2-3 चीजों को बहुत अग्रेसिव लेवल पर पकड़ रखा है, जिसमें से एक है सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ पर, जिनको हम एनजीओज कहते हैं। इन्हीं एनजीओज का एक एसोसिएटेड वर्ग है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले, और इन्हीं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ हैं कुछ मीडिया वर्ग के लोग। अब होता क्या है कि यदि मान लीजिए कोई इलीगल घुसपैठी अगर कभी पकड़ा जाए या कहीं पर ये रैकेट का बंडा फोड़ हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये पूरा रैकेट जो है, ये पूरी चेन रिएक्शन जो है, ये एकदम एक्टिवेट हो जाती है। इमीडिएटली आप देखेंगे कि जैसे ही मान लीजिए कि किसी भी तरीके से कोई इलीगल घुसपैठी का रैकेट कहीं पर भी पकड़ा जाएगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग बोलना चालू कर देंगे, नहीं नहीं ये घुसपैठी नहीं है। फिर तुरंत ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे कि नहीं देखिए इनके राइट्स हैं, यहाँ पर इनको राइट्स मिलने चाहिए। और इसी दौरान मीडिया, एक जो इनकी पालतू मीडिया है आईएसआई वगैरह वालों की, ये एक डिबेट चालू कर देगी कि भारत में तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ध्यान से सुनिए इस गेम को। बात हो रही थी इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठी की, और उसको तुरंत जो है ये पालतू मीडिया जो है यहाँ पर ये कलर दे देती है कि भैया यहाँ पर तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और फिर इसको बना दिया जाता है हिंदू मुसलमान इशू। और जैसे ये हिंदू मुसलमान इशू बनता है, फिर चंद राजनीतिक वर्ग जिनके मुंह से सिर्फ सुबह उठते सारी मुसलमान, रात सोते ही मुसलमान, एक ही शब्द आता है, क्योंकि वो भारत में रहते हैं, भारतीय उनके लिए कुछ नहीं है, बट एक वर्ग उनके लिए सब कुछ है। तो वो लोगों की तरफ से जब ये उनके जुबानों से ये शब्द निकलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा रैकेट इस तरीके से चेन रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, इस भारत के अंदर ये घुसपैठी सिर्फ आज की डेट में आप लोगों से आपकी नौकरियां नहीं छीन रहे, आप लोगों की तरफ से आपका जो आप धन कमाने की क्षमता रखते थे, शक्ति रखते थे, सिर्फ वो नहीं छीन रहे, ये बन रहे हैं भारत के लिए एक सुरक्षा का खतरा भी। क्योंकि आज जो सैफ अली खान के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि कल कोई इसी प्रकार का क्रिमिनल माइंडसेट वाला घुसपैठी जो इलीगल बांग्लादेश से आया है, ये सड़क पे चलते हुए आपको भी इसी तरीके से तंग करेगा। चॉइस आपकी है कि आप कितना इन लोगों को टॉलरेट करेंगे। क्योंकि आज की डेट में इस डिबेट में, इस इशू में मीडिया को चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि इज इट नॉट द टाइम टू पुट द फुल स्टॉप ऑन दीज इलीगल बांग्लादेशीज, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस पूरे डिबेट को डाइवर्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये है डार्क सीक्रेट, और इस तरीके से ये डार्क सीक्रेट को मेंटेन किया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है। आई होप आप समझदार हैं और आपको अब ये इशू समझ आया होगा। इसका वकील अब ये बात बोलेगा, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वकील बोलेगा कि मेरा क्लाइंट बांग्लादेशी नहीं था, वो प्रूव करेगा कोर्ट में कि मेरा क्लाइंट बांग्लादेशी नहीं था, लेकिन उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज ये बात साबित हो चुकी है कि इन घुसपैठियों के कारण देश बहुत ही गहरे संकट में जा रहा है, और ये जो सुरक्षा क्राइसिस भारत पे हो रहा है, ये इनके इस प्रकार के कारनामों से कभी ख़त्म नहीं हो सकता।